दोस्तों जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मान लीजिए आप कहीं पर गए हो और आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं, बट आपके फ्रेंड का कहना यह है कि आप तो चलो शेयर मार्केट में काम करते हो, आप तो लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठ सकते हो। बट अगर आपका फ्रेंड जॉब करने वाला इंसान है, वो आपसे पूछने लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जहां पर हम रिस्क फ्री रहकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे ही चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ईजिली, और वो कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, उसकी क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या उसके लॉसेज हैं, आज मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट की जब बात की जाती है तो शेयर मार्केट को जब कोई भी इंसान देखता है तो वो क्या चीजें कहता है। शेयर मार्केट में नाम ही आता है कि भाई किसी कंपनी के शेयर को खरीदने का मतलब हुआ शेयर मार्केट में काम करना। बट क्या आपको लगता है कि इतना आसान हुआ कि भाई शेयर मार्केट में काम करना है? देखो, एक्सप्लेन करता हूं आपको बहुत ही इजी वे में। आई विश कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात ध्यान रखो, शेयर मार्केट में काउंट होते हैं सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट की जब बात की जाती है तो सेगमेंट बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्विटी मार्केट, जिसके बारे में इंडिया के क्या दुनिया के 90% लोगों को पता है कि भाई केवल और केवल शेयर मार्केट का मतलब है कि इक्विटी मार्केट, हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। देन उसके बाद में बात आती है फ्यूचर मार्केट, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो रियल में ट्रेड करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमें अपना फ्यूचर या ऑप्शंस में क्रिएट करना है। देन थर्ड टाइप के पर्सन आते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब ये ऑप्शंस के अंदर काम करने वाले लोग भी अजीब ही होते हैं। कुछ ऑप्शन बायर होते हैं और कुछ स्मार्टली जो वर्क करते हैं वो ऑप्शन सेलर होते हैं। तो ये तो हुई हमारी बेसिक चीज़ है, शेयर मार्केट की बात आती है। अब इक्विटी के अलावा, मतलब शेयर्स के अलावा, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में भी काम कर सकते हैं। ये बातें भी कम लोगों को पता होती है कि हम यहाँ पे करेंसी मार्केट में भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजों के अंदर हम काम कर सकते हैं और बहुत इजी वे में वर्क कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर। बट क्या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और वो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट कमा कर दे? तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, जी हाँ। आज मैं बात कर रहा हूं उस चीज के बारे में जो कि आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सिंपल चीजों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें लाइक ऑप्शंस पसंद हैं या फिर फ्यूचर्स पसंद हैं, तो ये बातें आती हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? निफ्टी 20 के बारे में। अब ये निफ्टी 20 क्या भला है यार, इसको कैसे एक्सप्लेन करें और क्या इसका फायदा होता है? देखो दोस्तों, आज मैं इसके प्रॉफिट लॉस समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्विटी मार्केट में जब हम किसी चीज को बाय करके चलते हैं तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और वहां पर जाकर हम उसको सेल कर देंगे। सो सेम लॉजिक इंप्लीमेंट होता है किसके ऊपर? निफ्टी 20 के ऊपर। क्योंकि नॉर्मल जो हमारी निफ्टी है, लाइक हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये 50 कंपनीज को ऐड करके एवरेज करके जो उनका प्राइस निकाला जाता है, उस वैल्यू को निफ्टी 50 वैल्यू काउंट किया जाता है। क्लियर? इसके अंदर हम फ्यूचर में क्यों काम करते हैं? ताकि अगर कोई चीज हम फ्यूचर में, फायदा ये होता है कि हम उसको बाय करके चलेंगे तो ऊपर की तरफ जाते हुए प्रॉफिट कमाएंगे, और एक टाइम बाद उसको सेल करके चलेंगे तो नीचे जाते हुए प्रॉफिट कमाएंगे। तो फ्यूचर को इसलिए लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम निफ्टी 20 के अंदर केवल इतनी सी है कि वहां पर आप केवल बाय करके पैसा बना सकते हो, आप वहां पे सेल करके पैसा नहीं बना सकते, जिसको कि शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हाँ, इंट्राडे में कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में आप उसको शॉर्ट करके नहीं चल सकते। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे पास में 1 लाख रुपीज है, तो मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं ऐसी जगह जो कि ना तो कभी जीरो हो, ठीक है, ना ही ज्यादा बड़ा लॉस वहां पे देखने के लिए मिल पाए, ना ही वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि भाई वो फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हर तीसरे महीने जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में करना पड़ता है, हमें अपने फ्यूचर को एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद में अगले फ्यूचर में एंट्री करनी है। वो इंसान वो भी नहीं करना चाहता। तो ये जो निफ्टी 20 की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन इंसान करना चाहेगा? ये इंसान वो करना चाहेगा जिसकी एज कह सकते हो 60+ है, या फिर जो अभी नया है, बिल्कुल नया है, जिसको ये है कि मुझे नुकसान चाहिए ही नहीं है। तो भाई करेंसी के अलावा दूसरा जो सेगमेंट काउंट होता है वो ये वाला सेगमेंट काउंट होता है। मान लीजिए मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी की वैल्यू मेरी 17,000 है, ठीक है, निफ्टी की वैल्यू मेरी 17,000 काउंट होगी, तो हमारी जो निफ्टी 20 की वैल्यू काउंट होगी वो 170 पॉइंट्स काउंट होगी। ये बात क्लियर कर लो। इसी तरीके से अगर 170 लाइक हमारा प्राइस था, अगर ये 17,100 हो जाती है निफ्टी हमारी, देन हमारा जो निफ्टी 20 का प्राइस होगा वो 171 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से मान लो ये 18,900
पॉइंट हो जाती है हमारी निफ्टी, तो इसका मतलब हुआ निफ्टी 20 का प्राइस हमारा 189 हो जाएगा। सो 100 पॉइंट की मूवमेंट पर 1 पॉइंट का मूवमेंट हमें निफ्टी 20 में देखने के लिए मिलता है। इसी कारण अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल होने वाला है। जो भी हमारा प्राइस होगा यहाँ पे, मान लो 170 हमारा प्राइस है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 1000 निफ्टी 20 को बाय करके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट करके नहीं चल सकते। इसके अंदर ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। देखो, कोई भी अच्छी चीज होगी ना, उसके अंदर कुछ खामियां भी होंगी और उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंगी। अब डिपेंड करना है आपके ऊपर कि आप उसकी अच्छाइयों को चाहते हो या उसकी कमियों के साथ उसको नेगलेक्ट कर देते हो। तो आज मैं देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको मान लो मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी है। यहाँ पे आप क्वांटिटी में बाय करते हो, जैसे नंबर 1 जैसे शेयर्स को बाय करते थे कि 1 शेयर कर सकते हैं, 10 शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने 170 अगर प्राइस था और 100 शेयर्स को मैंने बाय किया, तो यहाँ पे टोटल हमारा 17,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगी। अब अगर हमारी 17,000 की इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपए का प्रॉफिट हमें कमाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन सी बात है, यहाँ पर हमें अगर हमारी मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है तो प्रॉफिट काउंट होगा और नीचे जाती है लॉस काउंट होगा। बट एक अच्छी बात ये ध्यान रखो कि ये हमारा लॉन्ग टर्म काउंट होता है, इसको आप कई सालों तक लेके जा सकते हो। आज अगर निफ्टी 17,000 है तो कल को वो 27,000 भी जाएगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कैसे काम किया जा सकता है, यहां से यहां तक का जो सफर होगा उसको आप निफ्टी 20 के साथ कर सकते हो। बट अगर आप निफ्टी में करने की कोशिश भी करोगे तो प्रॉब्लम क्या आती है समझो। मान लो 17,000 पे निफ्टी यहां पे खड़ी हुई है, आपने बोला कि भाई मैं इसको बाय करके चलना चाहता हूं। आपने निफ्टी की कह सकते हो 2 लॉट में एंट्री की फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, आपने एंट्री की। अब आपको प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट आया, अब निफ्टी क्या हुआ? गिर गई, निफ्टी गिर गई। अब निफ्टी यहां पर आ गई मान लीजिए 16,500 के ऊपर। और आपको पता होगा कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं उसके अंदर आप 3 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। तो होने वाला क्या है, मान लो फर्स्ट मंथ यहां से यहां तक चला गया, ओके, सेकंड मंथ चला गया, अब थर्ड मंथ चला गया और आपको यहां पे लॉस चल रहा है, अप्रोक्स कह सकते हो कि भाई 70,000 रुपीज। सो होगा क्या? अब आपको ये लॉस में अपनी ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट किए बिना आप अगले 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर जो यहां तक का आपको टाइम मिलने वाला है उसके अंदर आप एग्जिट को किए बिना एंट्री नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? सो ये प्रॉब्लम काउंट होती है जब हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। फ्यूचर का प्रॉफिट ये है कि अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करोगे, नीचे जा रहा है तो उसको शॉर्ट करोगे। और निफ्टी 20 में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर केवल आप बाय पोजीशन बनाओगे और बाय बनाने के बाद अगर लॉसेस भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने जैसे कि मैं अगर पर्सनल बोलूं आपको, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप क्या कर सकते हो, महीने में कह सकते हो कि 10 निफ्टी 20 में बाय करके छोड़ दूंगा, ठीक है, 10 निफ्टी 20 केवल। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी एंड प्रॉफिट काउंट कराएगी, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट काउंट हो रही है जो कि लोग जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के जो लोग होते हैं वो लोग खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि निफ्टी कभी बहुत कम भी थी, निफ्टी कभी 7,000 भी थी, ठीक है, आज वो 17,000 भी हुई है, कल को वो 27,000 भी होगी, ये बात वो लोग जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वॉल्व करेंगे ना तो डेफिनेटली प्रॉफिट काउंट करके वो चीज़ देती है। आज बेसिकली निफ्टी 20 की वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे कह सकते हो 189 के आसपास चल रही है। इसका मतलब क्या होगा कि निफ्टी हमारी 18,900 के आसपास चलनी चाहिए। सो इस तरीके से हम निफ्टी 20 के अंदर एक रिस्क फ्री कह सकते हो। रिस्क फ्री ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क नहीं होता, रिस्क ये है कि अगर आपने एंट्री की और वो डाउन चला गया, अब ये कितना डाउन जा सकता है, ऐसा तो नहीं कि हमारा देश पूरा का पूरा जो निफ्टी 50 कंपनी का इंडेक्स है वो जीरो तो बनेगा नहीं ना, कॉमन सी बात है। तो कॉमन सी बात है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो तो कभी नहीं बनेगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो जीरो बन जाए, कॉमन सी बात आती है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, बहुत लंबे समय तक हो सकता है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल 10 साल 15 साल तक के लिए, ठीक है, बहुत दूरी तक के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और इसी कारण इसको सेफेस्ट कह सकते हो कि हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। दिक्कत मैंने बता दी कि दिक्कत यह है कि केवल ये आपको ऊपर जाते हुए प्रॉफिट कमा कर देगा, नीचे आते हुए इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, कॉमन सी बात है। तो ये बात ध्यान रखो एंड बहुत इजी वे में इसमें काम किया जाता है। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जितने का निफ्टी 20 हमारा चल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी हम बाय करना चाहते हैं उस हिसाब से हमारे हाथ में हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं और हम उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं।
फॉर लॉन्ग टर्म। ये सबसे आसान वे है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको कोई कुछ नहीं करना है ना, तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आप क्या करो, एक मूविंग एवरेज लगाओ। मूविंग एवरेज जो है हमारा काउंट होता है वो 200 डेज मूविंग एवरेज काउंट होता है। आप वन डे के ऊपर, निफ्टी के ऊपर इसको लगाओ, और वन डे पर लगाने पर जैसे ही हमारी 200 डेज के ऊपर कैंडल बने, वहां पर आप क्या करो, एंट्री कर लो। और जैसे ही हमारा मूवमेंट आने के बाद में दिख रहा है आपको कि काफी अब जा चुका है, जाके एक जगह पर एग्जिट कर दो, बात खत्म। सबसे आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 55 प्लस है। कॉमन सी बात है, उनको बीपी की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कुछ चीजें ना आपको गिफ्ट मिल जाती हैं। जब आप ज्यादा टेंशन लोगे तो भाई आपको बीपी की प्रॉब्लम भी काउंट हो सकती है, आपको अदर प्रॉब्लम्स भी काउंट हो सकती है। तो आप उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जो आप कर सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो देन आप इंट्राडे करो। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, आप वो करो। आप चाहते हो भाई मैं महीने में केवल 4 दिन काम करना चाहता हूं, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो। भाई किसी भी सेक्टर में, एक सेक्टर के अंदर जाकर उसके अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे ना, देन डेफिनेटली प्रॉफिट काउंट होगा। समझ रहे हो? अब किसी को भी अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो कहता है भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुद्दा वो है मेरे पैसे बनने चाहिए और मेरी इन्वेस्टमेंट भी खराब ना हो। तो आपको क्या लगता है, बड़े बड़े जो एसबीआई बैंक है, इनके अंदर जो आपका पैसा अगर रखा है तो वो क्या बैंक अकाउंट में बैठा रहता होगा? जी नहीं, वहां से आपका पैसा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के हाथ में चला जाता है, जो कि महीने में 10-10% तक के रिटर्न निकाल के देते हैं बैंक्स को। और बैंक आपको 4% सालाना दे देता है, और उसके ऊपर भी 7 to 8% का इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तब भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी ना, वो -3% में जा चुकी है। अब काफी लोग कहेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है? भाई जो चीज आज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, वो चीज आपको 108 रुपए में खरीदनी पड़ रही है अगले साल। आपके 100 तो 100 ही हैं, आपको 100 के 104 बन गए, बट फिर भी आपको 4 रुपए तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं ना। सो ये इन्फ्लेशन की पावर होती है, और काफी लोग इसमें फंस जाते हैं। वो खुश रहते हैं कि महीने साल भर के 4% तो मिल रहा है ना भाई। अरे वो तुम्हारे अकाउंट से यार 10-10% कमा रहा है। वो लोग इन्वेस्टमेंट करके 10-10% निकाल रहे हैं और आपको 4% दे देते हैं, और आप खुश हो रहे हो बिकॉज आपको पैसा कमाना तो आता है, पैसे से पैसा कमाना नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप पैसा कमाने के पीछे, आपको कॉलेज में सिखाया जाता है जॉब करोगे पैसे मिलेंगे, अच्छी बात है, बट पैसे को पैसे से कैसे कमाना है, ये चीजें फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर आती है। और कॉलेजेस में फाइनेंशियल नॉलेज प्रॉपर वे में सिखाई नहीं जाती, क्योंकि वहां पे आपको जॉब कराने के लिए तैयार कराया जाता है, ना कि मालिक बनने के लिए। सो ये चीज समझो। अगर आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेनी, आपको लग रहा है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, 200 डेज पकड़ो, मस्त इंडिकेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। भाई मैं अब तक के इतने सारे लोगों से बातें कर चुका हूं, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज देख चुका हूं, मुझे फाइनली ये चीज पता लगी है कि जितना सिंपल हम अपना सिस्टम रखेंगे ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर पाएंगे। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज नहीं करता हूं, मैं भी बहुत सिंपल चीजें यूज करता हूं। मुद्दा वो है, उन सिंपल चीजों के ऊपर मैं टिका रहता हूं। समझ रहे हो? मैं अपने सिस्टम पे टिका रहता हूं कि भाई ये सिग्नल आया मैं एंट्री करूंगा, नहीं आया मैं नहीं करूंगा। कोई न्यूज है वो अगर मेरे समझ में आती है देन मैं एंट्री करूंगा, नहीं आती है नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, वो सोचते हैं कि भाई पहले दिन हमने न्यूज देखी, और न्यूज देखने के बाद में उसको एनालाइज करना तो आता नहीं है बेचारे को अभी, क्योंकि उसको लगता है टाइम। तो पहले दिन से अगर न्यूज एनालाइज करना आ जाए तो इतना आसान नहीं होता। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। एक बार मैंने पहले ही बताया होगा कि एसबीआई के शेयर के अंदर अच्छी खासी न्यूज आई थी, उसका अच्छा रिजल्ट आया था, और मैं भी खुश। मैं रात को 2 बजे ये चीज देखकर सोया कि यार सब कुछ अच्छा था, सुबह उठेंगे बाय करेंगे, और मैंने आराम से वहां पे बाय पोजीशन क्रिएट भी की। हुआ क्या, मार्केट खुलते ही मैंने जैसे ही यहाँ पे बाय किया, टोटल मेरे यहाँ पे 11 पॉइंट 11,000 माइनस में चले गए। मैं सोच रहा हूँ यार हुआ क्या, एसबीआई का रिजल्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो इसको तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था ना, ये नीचे क्यों गिर गया? तो बताना चाहूंगा, न्यूज को एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता। मार्केट में न्यूज एनालाइज करने के लिए अप्रोक्स 3 to 4 मंथ आपको लगाने पड़ते हैं कि क्या न्यूज आई है और क्या उसका इंपैक्ट होने वाला है। अब देखो हुआ क्या था, जो एसबीआई है, कॉमन सी बात है, उसको मैं फॉर एग्जांपल मानता हूं कि एक बच्चा है। मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा 90% मार्क्स आने चाहिए, ये आपके पेरेंट्स कह रहे हैं। आपके पड़ोस के बच्चे को देखें तो उसके तो केवल 34% मार्क्स आए हैं, उसके फादर कह रहे हैं अरे वाह बेटा तुम्हारे तो आए हैं 60%। समझ रहे हो? तुम्हारे 60% आए हैं, तो भाई वो बच्चे के पेरेंट्स भी खुश, बाहर से देखने वाले लोग भी खुश, और यहां पे जो मैं खड़ा हूं कह सकते हो मैं भी खुश कि यार 60% रिजल्ट, वाओ। बट मुद्दा वो है कि मार्केट, असली मार्केट जो कि है पप्पा,
यहाँ पर जो आपके फादर हैं वो तो 90% की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे। और ये कौन लोग हैं? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं एसबीआई के, वो लोग हैं। तो हुआ क्या था, जैसे ही रिजल्ट आया 90% नहीं आया, वो 60% आया। तो ये तो खुश नहीं हुए ना, तो ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, ये महाराज ने बाय भी कर लिया इसके अंदर। तो हुआ क्या, मार्केट ने तुरंत इन प्लेयर्स ने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया होगा। सो ये गिर गया। ये बात मुझे बहुत टाइम बाद किसी एक ट्रेडर ने समझाई कि सर ऐसा होता है, समझ रहे हो, पहले पहले किसी को नहीं आता। सो ये इस तरीके से न्यूज को एनालाइज करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। ये चीजें रातों रात नहीं आती। तो ये बात समझो, अगर ये चीजें नहीं करना चाहते हो ना कि बार बार मगजमारी करनी है कि यार ये वाले स्टॉक के अंदर इतनी न्यूज आई है, इसमें इसका रिजल्ट ऐसा आया है, देखो पूरी जिंदगी इसमें खप जाएगी। वरना मैं कहता हूं इसको कुछ मत करो, सीधा निफ्टी 20 लो, ठीक है, और निफ्टी 20 के अंदर 200 डेज मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो और मजे से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते हुए देखो। मार्केट में हमेशा पैसे को काम पे लगाए रखना जरूरी नहीं होता। मान लीजिए मूविंग एवरेज यहाँ पे घूम रहा है, आपने देखा मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, एंट्री करने के बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया, एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वहां से आप शॉर्ट करके नहीं जा सकते। अगेन वेट करो कि अगेन वो इस जगह से ऊपर की तरफ आए। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि पैसा हमेशा मार्केट में इन्वॉल्व रहे ही रहे, ठीक है। सो सही जगह एंट्री करो, सही जगह एग्जिट करो और मजे मारो, ठीक है। कुछ नहीं करना होता यार इसके अंदर। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करोगे ना कि ये न्यूज आएगी वो न्यूज आएगी, भाई तुम्हारा पागल कट जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा कोई भी इंडिकेटर भी पकड़ लोगे ना कि इस मूविंग एवरेज पे काम करना है, तब भी निफ्टी 20 आपको प्रॉफिट कमा कर दे जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स का एक तरह से कह सकते हो छोटा इंडेक्स है। जो लोग बड़े इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो लोग सीधा इनके अंदर जा सकता है, जैसे निफ्टी 20 हो गया या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, उनके अंदर जाकर अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकता है और बहुत ही इजीली प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो मेरे कहने पर एक बार निफ्टी 20 को जाकर देखो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो कि क्या ये चीज सही है, कहीं ये जीरो तो नहीं बन जाएगी, कहीं मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा, कहीं इसके अंदर इतनी वॉल्यूम है भी या नहीं है जिसमें मैं अपनी ट्रेड डालूं और एक टाइम बाद इसको एग्जिट भी कर पाऊं। समझ रहे हो, ये सारी चीजें पहले आइडेंटिफाई करो, देन डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट करो। आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान हो गया है कि आप घर में बैठ के कर सकते हो। बट जो चीजें आसान होती है ना मेरे भाई, जो चीजें आसान होती है, लोग उसको करना पसंद ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। समझ रहे हो, ये है ह्यूमन नेचर जो मुझे अभी तक समझ में आया। मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, सर ये करना है, भाई करना है तो करेगा तो तू ही ना मेरे भाई, बता ही तो सकता हूं ना। तो ऐसे ऐसे इजी वे में जितना ज्यादा इजी चीजें होती जाएंगी ना, उतना ज्यादा आदमी इंसान आलकसी होता जा रहा है। ये बात सच है। तो आप अपने आप को देखो कि आप इजी वे में करना चाहते हो, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए तो भी बता सकते हो नीचे कमेंट करके। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी सिखा सकता हूं, बट आई डोंट थिंक वो मेरे काम की नहीं है, तो आपके क्या काम की होंगी, ठीक है। वो टाइम वेस्ट होगा मेरा वीडियो बनाना भी और आपका वीडियो देखना भी। सो आई विश कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट समझाया निफ्टी 20 में क्यों काम करना है, क्यों निफ्टी 20 को आप सेफेस्ट कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पैसा जो है वो कभी जीरो नहीं बनने वाला है। यही एक लॉजिक हम करेंसी पे इंप्लीमेंट करते हैं कि एक एक साल आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करते हैं। रीजन यही है कि हमारे माइंड पे टेंशन ना हो। देखो पैसा कमाना है टेंशन फ्री होकर, अगर टेंशन लेकर ही पैसा कमाना होता तो भाई ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं आपको काम करवाता और खुद भी करता, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट लोगों को नहीं करती क्योंकि उनको ईजी चीजें पसंद नहीं आती, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही पसंद आती है, ठीक है। सो नीचे बताओ एंड बेसिकली, और किसी को किसी तरीके का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद दूंगा। और किसी भी तरीके का और क्वेश्चन बचता है तो नीचे नंबर भी दिए हैं मैंने अपने, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई हो, देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।